देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और वक्त हो गया है एफएम न्यूज के तमाम दर्शकों को इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका पहुंचने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख किया है और कहा है कि देश में आतंकवादी समूह काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है जिससे भारत और अमेरिका की सुरक्षा प्रभावित न हो। पाकिस्तान ही नहीं, दूसरे कई मुद्दों पर भी मोदी और कमला हैरिस के बीच बातचीत हुई है। कमला हैरिस के अलावा पीएम मोदी अपने दौरे के पहले दिन अमेरिकी टेक कंपनी के प्रमुखों से भी मिले। वहीं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को कोवैक्सीन लगवाने के बाद भी अमेरिका में एंट्री मिलने को लेकर के सवाल उठा। आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस वैक्सीन को अमेरिका ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ऐसे में इस टीके को लगवाने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी को एंट्री कैसे मिली। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, यदि मुझे सही से याद है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन ली थी जिसे अमेरिका की ओर से मंजूरी नहीं मिली है, या फिर उन्होंने इसके अलावा कोई और वैक्सीन भी ली है या अमेरिका के प्रशासन ने उन्हें छूट दी है। देश ये जानना चाहता है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,382 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है। जबकि इस दौरान 318 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 4,46,368 तक पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 32,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद कोरोना से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,28,48,273 हो गई है। वहीं एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 3 लाख है। और वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीते 22 सितंबर 2021 को कांग्रेस पर हमला बोला था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा में अनुभव की कमी है। अब उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में राज्य के कॉन्फ्रेंस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू को हराने की कसम खाई है। वहीं अमरिंदर सिंह ने इस हमले पर कांग्रेस ने कहा है कि बड़ों का गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में मौजूद अपने आवास में तोड़फोड़ के मामले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। ओवैसी ने इस मामले में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। बता दें, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर तोड़फोड़ के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से गुजारिश की है कि उनकी बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने इस मामले की विस्तृत जांच के लिए इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की भी मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय छात्र संसद के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने खुद का होर्डिंग लगा करके प्रसिद्ध होने वाले मंत्रियों और नेताओं पर कटाक्ष किया है। उन्होंने राजनेताओं के जन्मदिन पर बड़े होर्डिंग्स लगाने और इस अवसर को मनाने के लिए अखबारों में विज्ञापन जारी करने की प्रवृत्ति की निंदा करते हुए कहा कि इससे कोई जनमानस का सच्चा नेता नहीं बन जाएगा। गडकरी ने कहा कि राजनीति को सत्ताकरण के रूप में माना जाता है, लेकिन ये राजनीति का सही अर्थ नहीं है। सत्ता की राजनीति करना राजनीति की विभिन्न गतिविधियों में से एक है। वहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 3 दशक के सत्ता के वनवास को खत्म करने के लिए अपने पुराने जाति समीकरण पर फिर से दुरुस्त करने में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस की नजर सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिससे अपने पाले में लाने के लिए मौलाना मौलवियों के बाद मस्जिद का सहारा लेने जा रही है। अब सपा कांग्रेस अपने 16 सूत्री संकल्प पत्र को मुसलमानों के घर घर तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र को बांटेगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब मुस्लिम वोटों के लिए सपा के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोलने की तैयारी में है। 2022 यूपी चुनाव में कांग्रेस हर वो दाव चल रही है जिससे सपा के मुस्लिम कोर वोट बैंक में सेंध लग सके।
इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने 16 सूत्री संकल्प पत्र में ऐसे चुन चुन करके मुद्दों को शामिल किया है जो सपा सरकार को मुसलमानों के मामले पर कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। और वहीं बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। बता दें 26 सितंबर को मतगणना का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। गांव में पंचायत चुनाव को लेकर के काफी उत्साह का माहौल है। आज रोहतास जिले के 2 प्रखंड दावत और संझोली में भी पंचायत चुनाव हो रहा है। दोनों प्रखंडों के कुल 216 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। संझौली में 84 तथा दावत में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बेलागंज के कई इलाकों में ईवीएम मशीन से चुनाव के दौरान कई इलाकों में इंटरनेट नहीं होने की वजह से दिक्कतें आई हैं। इसके साथ ही पंचायत समिति के प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह गलत हो जाने की वजह से प्रत्याशी खास परेशान नजर आए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।